दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और देखिए, कंबोडिया थाईलैंड के बीच जो युद्ध है वो 5वें दिन भी लगातार जारी रहा, जबकि एक दिन पहले अमेरिका ने युद्ध विराम का ऐलान किया था। लेकिन इस बीच मलेशिया ने अमेरिका की मध्यस्थता को खारिज करते हुए युद्ध विराम कराने का दावा किया। अब 24 घंटे का सीजफायर लगा, लेकिन बॉर्डर पर तनाव कम नहीं हुआ। सवाल उठता है कि इस टकराव के पीछे चीन है या फिर अमेरिका। 5वें दिन भी थाईलैंड और कंबोडिया में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हमले रुके नहीं हैं, दोनों देशों के लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आज फिर कंबोडिया पर थाईलैंड ने बमबारी की। थाईलैंड ने F-16 से सुबह हमले किए, कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर बम गिराए गए। दूसरी तरफ कंबोडिया ने भी अपनी आर्टिलरी बॉर्डर पर तैनात कर दी, जिसमें टैंक बटालियन ने गोलाबारी भी की। हालांकि दोनों तरफ से हमले कम हुए। अब सवाल उठ रहा है, जब दोनों देश युद्ध विराम को तैयार हो जाते हैं तो कौन बार बार युद्ध भड़का देता है। अभी तक इसमें 5 देशों के नाम सामने आए हैं। पहला देश थाईलैंड, जो लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। दूसरा देश कंबोडिया, जो हमलों का जवाब दे रहा है। तीसरा देश मलेशिया, जो मध्यस्थता के जरिए युद्ध विराम की कोशिश कर रहा है। चौथा देश अमेरिका, जो युद्ध विराम का क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन युद्ध विराम हुआ नहीं। पांचवा देश चीन है, जो कंबोडिया की मदद कर रहा है। कहा जा रहा है कि चीन कंबोडिया की सैन्य मदद कर रहा है, जबकि कंबोडिया के पास थाईलैंड के मुकाबले काफी कमजोर सेना है। हवाई ताकत में कंबोडिया बेहद पीछे है, लेकिन चीन उसे बार बार उकसा रहा है। इसलिए युद्ध विराम का ऐलान होने के बाद भी बॉर्डर पर तनाव जारी है। हालांकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो तत्काल युद्ध विराम चाहते हैं, नहीं तो हालात काफी गंभीर हो सकते हैं। ट्रंप ने दोनों देशों के प्रधानमंत्री से भी बात की थी। बिना सीज फायर किए ट्रंप श्रेय लेना चाहते हैं, जैसा वो ईरान इजराइल के बीच कर चुके हैं। लेकिन मध्यस्थता कर रहे मलेशिया ने स्थिति साफ कर दी है। मलेशिया के विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कंबोडिया और थाईलैंड दोनों देश अमेरिका की मध्यस्थता नहीं चाहते और अमेरिका को बेकार में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इस बीच मलेशिया में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच युद्ध विराम वार्ता हुई, जिसमें मलेशिया की मध्यस्थता से युद्ध विराम पर सहमति बनी है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि थाईलैंड और कंबोडिया ने बिना किसी शर्त के युद्ध विराम पर सहमति जता दी है। युद्ध विराम आज यानी 28 जुलाई 2025 की आधी रात से लागू होगा। यह फैसला मलेशिया में हुई शांति वार्ता के बाद लिया गया। मलेशिया ने दावा किया है कि अभी दोनों देशों ने 24 घंटे का युद्ध विराम किया है। इसके बाद फिर से वार्ता की जाएगी, जबकि अभी तक इस पर अमेरिका का कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि मलेशिया ने ट्रंप की कोशिशों को खारिज कर दिया है। जबकि कुछ वक्त पहले थाईलैंड से तस्वीरें आई हैं, जिसमें थाईलैंड ने एलिफेंट बटालियन उतार दी है, यानी हाथियों को युद्ध में शामिल किया जा रहा है। हाथियों को हथियारों और स्पेशल वर्दी के साथ बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। तो क्या अब अमेरिका थाईलैंड को उकसा रहा है, जैसे कंबोडिया को चीन उकसा रहा था? क्योंकि अमेरिका युद्ध विराम का क्रेडिट लेना चाहता है और उसकी मंजूरी के बिना ऐसा होता देख कहीं पेंटागन बौखला तो नहीं गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।